आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। मुरैना जिले में खुलेआम हो रहा है चंबल के रेत का उत्खनन। वहीं मुरैना जिला प्रशासन कुंभकर्ण की नींद में सोता हुआ नजर आ रहा है। इस संबंध में जब डिवीजन फॉरेस्ट अधिकारी स्वरूप दीक्षित जी से बात करना चाही तो वो मीडिया को कुछ भी बोलने से बचते हुए दिखाई दिए। उनके द्वारा कहा गया कि हम कार्यवाही करेंगे। वहीं जब मुरैना माइनिंग अधिकारी एस.के. निर्मल जी से पूछा गया तो उनका ये कहना था कि चंबल का रेत माइनिंग के अंदर नहीं आता। मुरैना एएसपी अरविंद ठाकुर से बात की तो उनका यह कहना था कि हम चंबल के रेत पर लगातार कार्यवाही कर रहे हैं। चंबल के रेत का उत्खनन एवं परिवहन खुलेआम दिन में हो रहा है। डंपर और ट्रैक्टर ओवरलोड सड़कों पर दौड़ रहे हैं। मुरैना आरटीओ द्वारा इन पर चालान क्यों नहीं किया जाता? चंबल के रेत का परिवहन देवगढ़ थाना, बगचीनी थाना और जोरा थाना की सीमाओं से खुलेआम होता है। थानों के सामने से रेत खुलेआम निकलता है और पुलिस प्रशासन, वन विभाग के अधिकारी कोई भी कार्यवाही नहीं करते हैं। गुप्त सूत्रों से जानकारी मिलने के अनुसार यहां पता चला है कि पूरे जिला प्रशासन की मिलीभगत से यहां कारोबार किया जा रहा है। चंबल के घाट से हजारों की संख्या में रेत के ट्रैक्टर रेत का उत्खनन कर परिवहन करते हुए उसके बदले में एक मोटा कमीशन सबके पास पहुंचता है। ओवरलोड ट्रैक्टर इतनी तेजी गति से निकलते हैं कि कई बार बड़े हादसे हो चुके हैं और कई लोगों की जान जा चुकी है। अब देखना यह है कि रेत की ये कालाबाजारी ऐसे ही चलती रहेगी या जिला प्रशासन कोई कार्यवाही करता है या मध्य प्रदेश सरकार के आदेशों की ऐसे ही खुलेआम धज्जियां उड़ती रहेंगी। नमस्कार, मैं यूनुस खान। आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको चंबल के रेत के बारे में बताने वाले हैं। चंबल का रेत जो कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है, उसके बाद भी उस पर रोक नहीं लग पा रही है। जब हमारे द्वारा लाइव कवरेज की गई तो चंबल के घाटों पर यह नज़ारा देखने को मिला। वहाँ सैकड़ों की तादाद में ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ थीं जो कि चंबल के रेत का उत्खनन कर रही थी। और ये चंबल के रेत के ट्रैक्टर देवगढ़ थाना, बागचनी थाना, जौरा थाना, मुरैना थाना की सीमा से होकर निकलते हैं। उसके बाद भी मुरैना आरटीओ द्वारा इन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इसी संबंध में जब डिवीजन फॉरेस्ट ऑफिसर स्वरूप दीक्षित जी से बातचीत करने की कोशिश की गई तो उन्होंने साफ साफ बोलने से मना कर दिया और उन्होंने यह कहा कि हम अपनी कार्रवाई करेंगे। इस संबंध में जब खनिज अधिकारी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने यह तक कह डाला कि मुरैना में चंबल का जो रेत है वो माइनिंग के अंडर में नहीं आता है। इससे तो साफ साफ यही समझने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं इस सारे कारोबार में शासन प्रशासन पूरी तरह लिप्त है और इसी को देखते हुए रेत का कारोबार धड़ल्ले से चल रहा है। इन थानों की सीमा से होकर ट्रैक्टर सरेआम दिन रात चल रहे हैं। कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। उसके बाद भी पुलिस द्वारा, वन विभाग द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है। मैं कैमरामैन चंद्र मोहन के साथ यूनुस खान, शहर क्राइम डिजिटल मुरैना। सर, ये जौरा क्षेत्र में जितने भी चंबल के रेत के अवैध ट्रैक्टर चल रहे हैं, इन पर क्या कार्रवाई हो रही है आपकी तरफ से? देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक तो कहाँ से खनन हुआ और दूसरा परिवहन उसका जो हो रहा है। जो खनन हो रहा है या खनन तो बेसिकली देवरी और गेमरेन सवलगढ़ क्षेत्र से हो रहा है। अब जो परिवहन हो रहा है या कहीं उसका जमा करके उसको रखा जा रहा है तो उसके विषय में मध्य प्रदेश शासन द्वारा मतलब मुरैना ज़िले के लिए खासकर अपना राजस्व अमला, पुलिस अमला और वन विभाग तीनों को जिम्मेदारी सौंपी गई है और सभी अपने अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। वन विभाग की ओर से अक्सर अभी अम्बा क्षेत्र में रेत का विनिष्टीकरण किया गया है। देवरी में अक्सर ट्रैक्टर पकड़े जाते हैं। हमारे पास बल की कमी होने की मेन जो कारण होता है वो होता है बल की कमी, जिसकी वजह से वन विभाग उतना सक्रिय रूप से इसको नहीं रोक पाता। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं और मतलब जो भी कार्रवाई हो सकती है वो करने का पूरा प्रयास करते हैं। कभी कभी जौरा का मैं आपको बता सकता हूँ, जौरा परिक्षेत्र के अंतर्गत सुबह सुबह पेट्रोलिंग पे जाते हैं तो जो ट्रैक्टर वाले दिखते हैं उनको लाठी डंडे जो भी हैं, इससे ज़्यादा बल प्रयोग नहीं कर सकते हम, तो उससे उनको रोकने का प्रयास करते हैं या ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने का प्रयास करते हैं। और बस यही कार्यवाही फिलहाल चल रही है। तो मतलब जो ये सर, आपने कभी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया है? वरिष्ठ अधिकारी मुझसे ज़्यादा सूचित रहते हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का कार्य क्षेत्र मुझसे ज़्यादा बड़ा है। वो चंबल और जो वन क्षेत्र है पूरा, हर चीज़ की जानकारी उनको रहती है। और
हमें जो निर्देश प्राप्त होते हैं वरिष्ठ अधिकारियों से, उसके अनुसार हम कार्रवाई करते हैं और कभी कभी अपनी स्वेच्छा से भी जाके क्षेत्र में कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। तो आने वाले समय में सर आप क्या कार्रवाई करेंगे जो रेत के ट्रैक्टर जो निकल रहे हैं इन पर? सुबह सुबह पेट्रोलिंग बढ़ा देंगे थोड़ी सी और रोकने का प्रयास करेंगे। होता क्या है कि हम लोगों को देखकर अक्सर ये लोग स्पीड बढ़ा देते हैं, तो स्टाफ की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा को देखते हुए जो हमसे बन पड़ता है, जो भी मैक्सिमम वो करने का प्रयास करते हैं। इससे ज़्यादा बल का प्रयोग करेंगे तो हमारी और उनकी दोनों की ही जनहानि हो सकती है। चंबल का रेत पूर्णतः प्रतिबंध होने के बाद भी ये अवैध उत्खनन रेत का क्यों नहीं रोक पा रहा है सर? नहीं, अवैध उत्खनन में परिवहन की पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। विगत 6-7 दिन के अंदर मैं स्वयं फोर्स के साथ गया हूं मौके पे और कई सारी उसमें कार्रवाई हुई हैं। उसमें 3-4 ट्रॉली रेत पकड़ी भी गई है। एक जगह रेत का अवैध स्टॉक मिला है, वो भी अभी लगभग 150 ट्रॉली का स्टॉक है, वो भी जब्त अभी 2 दिन पहले ही हुआ है। सर ये चंबल के घाट पे करीब 500 से 800 ट्रैक्टर है जो कि रोजाना अवैध रेत का उत्खनन कर रहे हैं। इस पर सर किस प्रकार से कार्रवाई करेंगे? देखिए, ये जो है आपने एक वीडियो मुझे दिखाया है, हालांकि इस वीडियो में स्पष्ट नहीं है कि ये कहाँ का रेत है और ये कहाँ का वीडियो है। फिर भी अगर आप कह रहे हैं कि ये मुरैना के अंदर हो रहा है तो फिर जो है उसकी तस्दीक कराएंगे और किसी भी प्रकार का अवैध उत्खनन या परिवहन चंबल में चूँकि पूर्ण रूप से बैन है तो उस पर पुलिस लगातार कार्रवाई करेगी और संबंधित जो विभाग हैं, फॉरेस्ट विभाग, माइनिंग विभाग, उनसे कोऑर्डिनेशन करके इसमें कार्रवाई कराएंगे।